हरे कृष्णा। चैत्र माह सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी महीने में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप का नाश करने वाली एकादशी। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई जातक पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से करता है, उस व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है और साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है तथा वह व्यक्ति सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2025 सुबह 5:05 से होगी और इसका समापन 26 मार्च 2025 सुबह 3:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वही व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद किया जाएगा। तो चलिए भक्तों, अब कथा का श्रवण करते हैं। आपसे अनुरोध है कि पूरी कथा का श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के श्री मुख से आमलकी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली आमलकी एकादशी की कथा और महात्म्य सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी की क्या विधि एवं विधान है? इस एकादशी व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी व्रत में किन देवता का पूजन किया जाता है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य अपने अंत समय में मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय राजा माधंता को महर्षि लोमेश ने सुनाई थी, वही आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा माधंता महर्षि लोमेश के आश्रम पहुँचे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उनसे पूछने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धर्म के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता हैं, अतः आप मुझे इस नश्वर संसार में मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? कृपा कर कोई ऐसा सरल और सहज उपाय बताएं जिससे मनुष्य के पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके। हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें उसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय पहले की बात है। कुबेर के राजकोषाध्यक्ष के पास चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। इस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। कई देवताओं और अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। मेधावी का कठोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। इससे घबराकर भगवान इंद्र ने मंजुषा नाम की एक अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा।
तब मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से उनके आश्रम से थोड़ी दूर पर जाकर मधुर वीणा बजाना और सुंदर गीत गाना शुरू किया। ऋषि मेधावी उसके मधुर संगीत से आकर्षित होकर उसकी ओर खींचे चले गए। अप्सरा को देखकर मेधावी ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके साथ समय व्यतीत करने लगे। इस दौरान वे भगवान भोलेनाथ का स्मरण भी भूल गए। इस प्रकार आनंद लेते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा ने देवलोक लौटने का निश्चय किया। जाने से पहले उसने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अब स्वर्ग जाने की अनुमति दे। इस पर ऋषि मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी रुके, जब तक सुबह शाम में न बदल जाए। मंजू घोषा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मुझे नहीं पता अब तक कितनी संध्याएं बीत चुकी, मुझ पर कृपा करें और जो समय बीत चुका उसके बारे में सोचें। ये सुनकर बुद्धिमान ऋषि ने जब समय की गणना की तो पाया कि उसने मंजू घोषा के साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। यह जानकर कि मंजू घोषा ने उसकी तपस्या को नष्ट कर दिया है, ऋषि मेधावी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, हे पापिनी, तूने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी के रूप में जन्म लेगी। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ इतने वर्ष बिताए हैं, कृपया मुझ पर दया करें। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और यह भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा भी पिशाचनी के गर्भ से मुक्त हो गई और एक दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। हे राजा, जो व्यक्ति पाप करता है और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 1000 गायों का दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और लाभकारी है। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।